नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम आने वाले समय में जो भी आपके खेलों के आयोजन प्रस्तावित हैं उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले जो हम लोग 20 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर आपको एक लिंक मिलेगी, वहां से आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर फरवरी महीने में बहुत ही शानदार ऑफर चल रहे हैं। तो अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यूज करिएगा मेरा कोड KV10। इससे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अगर हम लोग ऑफर की बात करें तो अगर आप SSC कैटेगरी में 1 साल का कोर्स परचेज करते हैं तो 3 महीने का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हैं तो 6 महीने का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसी प्रकार के बहुत सारे ऑफर इस समय अनअकैडमी के ऊपर चल रहे हैं। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करना है तो आप सिंपली मुझसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी कोर्स पर यहाँ पर 25 से 30% तक का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। मेरा कोड KV10 है और इसे यूज करने के बाद में आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी के हर कोर्स पर देखने को मिलेगा। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है। तो अगर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर मेरी जो फ्री लाइव क्लासेज होती हैं, इन क्लासेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और मेरी लाइव क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। 2 फरवरी से नए बैच भी शुरू हो चुके हैं अनअकैडमी के ऊपर। तो एक बार फिर से अगर आप लोग SSC या फिर अन्य किसी भी एग्जाम का कोर्स लेना चाहते हैं तो यूज करिएगा कोड KV10। इससे आप 10% डिस्काउंट के साथ में उस पार्टिकुलर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो 38वें यानी कि इस साल 2022 की बात हो रही है और इनका आयोजन प्रस्तावित है उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। देखिए पिछले साल छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित था, कोविड के कारण नहीं हुआ। उससे पहले ये जो खेल है वो गोवा में प्रस्तावित था, जो 36वां वाला है वो भी नहीं हुआ है। इस साल वाला उत्तराखंड में प्रस्तावित है और अगले साल यानी कि 2023 वाला मेघालय में प्रस्तावित है। तो ये सारे खेल आपको ध्यान रखने हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है उसका आयोजन इस साल किस राज्य में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो चौथा एडिशन है वो आपके हरियाणा के पंचकुला में 2021 में ही प्रस्तावित था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हुआ। तो अब वो आपके 2022 में होगा हरियाणा के पंचकुला में। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला एडिशन है वो हुआ था 2018 में नई दिल्ली में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की जो मेजबानी है ये किस राज्य को सौंपा गया है। तो अब जो इसका 5वां संस्करण होगा वो 2023 में होगा और इसका आयोजन होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन है ये किस राज्य में किया जाएगा। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, यूनिवर्सिटी गेम्स आपके अलग होते हैं और यूथ गेम्स आपके अलग होते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी गेम्स है पहली बार ये आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुए थे। अगला जो इसका एडिशन है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होगा। तो जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट है इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो डूरंड कप की बात हो रही है, इसको आपके जीत लिया था गोवा फुटबॉल क्लब ने और ध्यान आपको रखना है कि इसका आयोजन कोलकाता में हुआ था। कहां पर हुआ था? कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल के लिए यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग 2020-21 का जो आयोजन है वो 2021 में कहां पर हुआ। तो इसका जो आयोजन है ये आपके गोवा राज्य में हुआ था। कहां पर हुआ था? गोवा राज्य में हुआ था। तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो आयोजन है इनमें से किस देश में किया जाएगा। तो अगर हम लोग वनडे 50 ओवर पुरुषों का जो विश्व कप होता है उसकी बात कर देंगे तो 2023 में इसका आयोजन हमारे देश भारत में होगा। जरूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। ये देख सकते हैं लास्ट टाइम ये 2019 में हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में, जिसमें इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसका आयोजन किस देश में होगा। तो महिलाओं की जो 50 ओवर क्रिकेट का वर्ल्ड कप है इसका आयोजन होगा न्यूजीलैंड में। अब देखिए ये क्रिकेट वाले बहुत सारे घोषित कर दिए हैं आईसीसी ने, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि बहुत ही ध्यान से यहाँ पर वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आप परीक्षा में गलती कर देंगे। देखिए पहले हमने डिस्कस किया पुरुषों के 2023 का विश्व कप, ये होगा आपके भारत में। महिलाओं का जो 2022 में वर्ल्ड कप है इस साल वो होगा न्यूजीलैंड में, तो यहाँ पर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो T20 पुरुष विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो ये भारत में होने वाला था लेकिन कोविड के कारण यूएई और ओमान में इसका आयोजन हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन 2020 में किस देश में होगा। तो ध्यान रखिएगा इस साल भी आपके पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन करवाया जाएगा और इसका आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी की जो महिला T20 विश्व कप है जिसका आयोजन 2023 में होना है ये आपके किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो महिलाओं का T20 विश्व कप है ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर होगा, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो अंडर 19 वाले की बात करें इसका आयोजन होगा वेस्ट इंडीज में। कहां पर होगा, वेस्ट इंडीज में होगा। हमारी जो क्रिकेट टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी उसके कप्तान होंगे यश धुल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एस धुल की कप्तानी में हमारी अंडर 19 टीम वेस्ट इंडीज में इस टूर्नामेंट को खेलेगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2027 में जो पुरुषों के 50 ओवर का क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन किस देश में होगा। तो 2027 में ये जो विश्व कप है वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया इन 3 देशों को मिला करके संयुक्त रूप से होगा, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2031 में पुरुषों के 50 ओवर क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा। तो बात हो रही है 2031 की, इसका जो आयोजन है वो भारत और बांग्लादेश में होगा। कहां पर, भारत और बांग्लादेश में होगा, तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 22 वाला तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, 24 वाले की बात करें तो ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। कहां पर, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें ये होगा नल्ला पाकिस्तान में, तो ध्यान रखिएगा। अब ये आयोजन वैसे प्रस्तावित तो है पाकिस्तान में, लेकिन देखना होगा कि कौन से देश यहाँ पर खेलने के लिए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए ध्यान आपको यही रखना है कि आईसीसी की जो पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 वाली ये होगी पाकिस्तान में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2029 में आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहां पर होगा। तो 25 वाला तो पाकिस्तान में होगा, 29 वाला हमारे देश भारत में प्रस्तावित है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अब जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उन सारे टूर्नामेंट के बारे में यहां पर मैंने लिख दिया है। अगर आप चाहें तो यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको यहां पर अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। अब बात करेंगे ओलंपिक के आयोजनों की। तो इसमें पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये बस शुरू होने वाला है, ध्यान रखिएगा इसका आयोजन होगा चाइना में। कहां पर, चाइना में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। और आपको ध्यान रखना है कि चाइना की जो राजधानी है बीजिंग, वहां पर इसका आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के बाद में बीजिंग दुनिया का पहला शहर हो जाएगा जहां पर शीतकालीन
और ग्रीष्मकालीन दोनों ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। तो चलिए कमेंट में आपके लिए एक बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोगों को बताना है कि समर ओलंपिक बीजिंग में कब आयोजित हुए थे, तो वो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2032 में किस शहर में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। इसमें ब्रिस्बेन शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये तीसरा मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार से ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 1956 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ओलंपिक हो चुका है। सिडनी में वर्ष 2000 में ओलंपिक हुआ था जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने हमारे ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और अब होगा 2032 में और इसका आयोजन होगा ब्रिस्बेन में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2028 में किस शहर में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। 2028 की बात हो रही है, तो ये आयोजन होगा पेरिस में। कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो ये देख सकते हैं 21 वाला हमारा टोक्यो में हुआ था, 24 में आपके पेरिस में होगा ग्रीष्मकालीन, 26 की बात करें तो शीतकालीन है, ये इटली के मिलान और कोर्टिना में होगा, 28 वाला लॉस एंजल्स में, और 32 वाला जो समर है ये होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो जरूर ये सारे आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि लगभग हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो इस युवा ओलंपिक की बात करें, इसका आयोजन होगा दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर होगा? दक्षिण कोरिया में होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। ध्यान रखिएगा ग्रीष्म युवा ओलंपिक जो है 2026 वाले ये डकार में आयोजित होंगे सेनेगल के, और अगर हम लोग बात करते हैं शीतकालीन की तो ये होंगे दक्षिण कोरिया में। डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों के 19वें संस्करण का जो आयोजन है ये 2022 में किस देश में किया जाएगा। तो बात हो रही है 2022 की, इसी साल इसका भी आयोजन होगा चाइना के हांगझू में। कहाँ पर? चाइना के हांगझू शहर में इसका आयोजन होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो हांगझू इस शहर का नाम है जहाँ पर 19वें एशियाई खेलों का आयोजन होगा, और 2026 के जो एशियाई खेल हैं ये होंगे आपके जापान में। तो जरूर इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 2026 की बात हो रही है, मैंने अभी आपको बता दिया 26 वाले होंगे जापान में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा। तो 2030 की बात करेंगे तो ये होंगे आपके कतर यानी कि दोहा में। कतर की राजधानी दोहा में 2030 के एशियन खेल का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों का जो 22वां संस्करण है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो 22वां संस्करण इसी साल होगा और ये होगा इंग्लैंड के बर्मिंघम में। कहां पर होगा? जरूर ध्यान रखिएगा, इसी साल राष्ट्रमंडल के 22वें संस्करण का आयोजन होगा और ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अच्छा, इससे पहले राष्ट्रमंडल खेल कहां पर हुआ था। तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था जिसमें भारत ने टोटल 66 पदक जीते थे। ये आज तक परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य हमने जीता था। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और जो तीरंदाजी चैंपियनशिप है इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन होगा चंडीगढ़ में। कहां पर होगा? चंडीगढ़ में आयोजित होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो 23 वाला जो हॉकी का विश्व कप है एक बार फिर से हमारे भारत के उड़ीसा शहर में होगा, लेकिन इस बार उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर उसके साथ साथ राउरकेला में भी इसका आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 18 में ये सिर्फ भुवनेश्वर में हुआ था। अभी जो आपके पिछले साल जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था वो भी केवल उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, लेकिन 2023 का जो विश्व कप है ये हमारे राजधानी भुवनेश्वर में तो होगा ही, इसके अलावा राउरकेला में होगा आयोजित। राउरकेला में इसके लिए एक स्टेडियम बन रहा है, उस स्टेडियम का नाम क्या है ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि 2022 में महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो 2022 की अगर हम बात करें महिलाओं का जो हॉकी विश्व कप है ये स्पेन और नीदरलैंड में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा
उपयुक्त दोनों फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 में आयोजित जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन से देश ने किया है? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये वर्ल्ड कप समाप्त हो चुका है, भारत में इसका आयोजन किया गया था और अर्जेंटीना ने इसमें जीत हासिल की है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी हो चुका है, 2020 में होना था, 21 में हुआ है और इसमें अर्जेंटीना ने जीत हासिल की है। अगला प्रश्न है कि 2022 में जो इंडोर हॉकी विश्व कप है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इंडोर हॉकी विश्व कप की बात करें, ये होगा बेल्जियम में। कहाँ पर? बेल्जियम में होगा। ये भी आपके 2021 में ही होना था, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए, लेकिन कोविड के कारण नहीं हुआ। अब ये 2022 में होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 22वें फीफा पुरुष विश्व कप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा? तो जरूर ध्यान रखिएगा, फीफा का जो विश्व कप है ये होगा कतर यानी कि दोहा में। कहाँ पर? इसी साल फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, कतर यानी कि दोहा में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है ये कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा। पुरुषों वाले विश्व कप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2022 में ये होगा कतर में और 2026 में कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, ये जो आपके कतर में हो रहा है इसका मैस्कॉट भी आ चुका है, तो ये देख सकते हैं सफ़ेद अरबी शॉल है और इसमें आप लोग सिंबल देख रहे होंगे 8 का, क्योंकि ये जो विश्व कप है ये कतर के 8 स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, तो इसीलिए सिंबल भी इसी प्रकार से बनाया गया है। जरूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 23वें फीफा पुरुष विश्व कप का जो आयोजन है ये 2026 में किस देश में किया जाएगा? अभी मैंने आपको बताया कि कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको तीनों में इसका आयोजन होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ई हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? ई हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में फीफा महिला विश्व कप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा? तो फीफा के अगर हम लोग महिला विश्व कप की बात करते हैं तो इसका आयोजन 2 देशों में होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल ही इसकी घोषणा हुई है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का जो आयोजन है ये किन शहरों में किया जाएगा? तो एएफसी यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की बात हो रही है और इसका जो महिला एशिया कप होगा ये हमारे मुंबई और पुणे में होगा। जरूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2023 में फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा? तो यहाँ पर बास्केटबॉल विश्व कप की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है ये हमारे 3 देशों में संयुक्त रूप से होगा। कौन कौन से देश हैं? तो पहले तो आपका इंडोनेशिया हो गया, फिर आपका हो गया जापान और फिर हो जाता है फिलीपींस। तो यानी कि इन तीनों देशों में इसका आयोजन होगा 2023 में। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फीबा का जो महिला बास्केटबॉल विश्व कप है 2022 वाला ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये जो हमारा वर्ल्ड कप है ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, जो पुरुषों वाला है, पुरुषों वाला आपके इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस में होगा। महिलाओं वाला जो है ये होगा आपके ऑस्ट्रेलिया में, तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2023 में रग्बी विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अगर हम लोग रग्बी वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन है ये होगा फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, 2023 में जो रग्बी विश्व कप है इसका आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो रग्बी लीग वर्ल्ड कप है, ध्यान रखिएगा ये आपके पूछा जा चुका है एनटीपीसी में कि रग्बी लीग वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होगा। तो रग्बी लीग वर्ल्ड कप ये आयोजित होने वाला था इंग्लैंड में, लेकिन कुछ कारणों से ये आयोजित नहीं हुआ है 2021 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो अगर आपसे रग्बी वर्ल्ड कप पूछा जाता है तो उसका उत्तर आपका फ्रांस हो जाएगा 2023 में। अगर आपसे रग्बी लीग वर्ल्ड कप पूछा जाता है तो इसके लिए हो जाएगा इंग्लैंड। तो दोनों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड गेम्स 2022 के लिए नए लोगों का अनावरण किया गया, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है वो होगा आपके अमेरिका के बर्मिंघम में। ठीक है,
बर्मिंघम एक आपको इंग्लैंड में भी मिलेगा जहां पर हमारे राष्ट्रमंडल खेल होंगे, और एक बर्मिंघम है जो कि आपके अमेरिका में है, यहाँ पर वर्ल्ड गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी हमारे अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट से जुड़े हुए प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।